डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लाइट से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना को पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ रिफ्रैक्शन, या सिंपली बोला जाए वी विल बी स्टडिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे इस वीडियो में, फिर उसके बाद हम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मीडियम टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, एंड लेटर ऑन we will be covering the laws of refraction of light. So सबसे पहले refraction of light क्या है बेटा? The phenomenon of change in path of light whenever it moves from one transparent medium to another transparent medium. ये बेसिक डिफरेंस है। अगर आप यहाँ तक देखेंगे ये चीज़ को, तो द चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, बेटा ये चीज़ तो रिफ्लेक्शन में भी होती है, बट द थिंग विच मेक्स द डिफरेंस दैट इज दिस वन। जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी, इन दैट कंडीशन जो चेंज इन पाथ ऑफ लाइट होता है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? चेंज ऑफ पाथ का मतलब यहाँ पे क्या है? बेसिकली बेंडिंग बेटा, लाइट की बेंडिंग होना, जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी। सो अब हम इसी चीज़ को एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो डायग्राम में क्या है बेटा? हमने एक ग्लास स्लैब ली, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, और ये ऊपर जो है दैट इज़ एयर। अब एयर भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है और ये भी क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम बेटा। मैं यहाँ लिख देता हूँ दैट इज़ एयर। तो दोनों ही ट्रांसपेरेंट मीडियम है बेटा। रे एयर से आई और ग्लास स्लैब में बेंड हो गई। क्लियर? तो इस बेंडिंग को ही बेसिकली क्या बोला जाता है? दैट इज़ रिफ्रैक्शन। ये इंसिडेंट रे है और ये जो होगी दैट इज़ नोन एज द रिफ्रैक्टेड रे बेटा। क्लियर है? अब हम नेचर ऑफ मीडियम के बेसिस पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन की, बट उससे पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो इंसिडेंट रे है जो एयर से ग्लास स्लैब में जा रही है, एक्चुअली पार्शियली रिफ्लेक्ट भी होती है। ये क्या होगी बेटा? पार्शियली रिफ्लेक्शन भी होगा, यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन बोलेंगे जिसे। तो बट दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आर डिस्कशन हेयर। यहाँ पे हम सिर्फ क्या बात करेंगे? ओनली ऑफ रिफ्रैक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे। ठीक है बेटा? पार्शियल रिफ्लेक्शन, इस चीज़ का ध्यान देना है आपने, बट हम जो है इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। वी विल बी जस्ट फोकसिंग ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? अब हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मीडियम टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन बेटा। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन बेटा दो तरह का है बेसिकली। दोनों को हम वन बाय वन डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें रिफ्रैक्शन को डिस्कस करना है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मीडियम फ्रॉम विच लाइट इज़ कमिंग। तो पहले हम इस डायग्राम पे फोकस करते हैं बेटा, फर्स्ट वन पे। अगर आप यहाँ पे देखें कि एक लाइन की तरह दिखाई दे रहा है आपको, बेसिकली इट इज़ नॉट अ लाइन, इट इज़ एन इंटरफेस। जैसे ये है, ये हाथ जो है बेटा क्या कर रहा है? दैट इज़ सेपरेटिंग और फॉर्मिंग टू डिफरेंट लेयर्स। एक ऊपर वाला पार्ट है इससे और एक नीचे वाला पार्ट है। क्लियर? इन द सेम वे ये जो है इंटरफेस है जो सेपरेट कर रहा है एयर और वाटर को बेटा। क्लियर है? अब एयर भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है और वाटर भी क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये इंसिडेंट रे है, जो रे ऑफ लाइट विच इज़ कमिंग फ्रॉम एयर। ठीक है बेटा? अब इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, तो मैंने क्या किया? इस पॉइंट पे नॉर्मल प्लॉट कर दिया। ठीक है? हमें पता है कि प्लेन पे नॉर्मल कैसे प्लॉट करना होता है, हम 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। रिफ्लेक्शन में भी हमें पढ़ाया जाता है कि किसी भी प्लेन पे अगर नॉर्मल प्लॉट करना है तो उस पॉइंट पे जस्ट आप 90 डिग्री की लाइन प्लॉट कर दें, दैट इज़ नोन एज द नॉर्मल टू द प्लेन। क्लियर है?
ये चीज़ ध्यान देनी है बेटा। तो अब हमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसकी बात करनी है। ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है बेटा। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये भी बात हमें शुरू से ही छोटी क्लासेस से ही पढ़ाई जाती है कि जब भी आपको एंगल्स मेज़र करने हैं, अगर हम पहले बात करें एंगल ऑफ इंसिडेंस की, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा दैट इज़ नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा। ठीक है। अब बात तो बेसिकली चल रही है टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन की। अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम, एयर से रे ऑफ लाइट आई, उसने वाटर में जाना है। क्लियर है बेटा। अब एयर जो है वाटर के कंपैरेटिवली दैट इज रेयर मीडियम। वो कौन सा मीडियम है? दैट इज रेयर मीडियम। अब हमें इस बात का पता होना चाहिए रेयर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है बेटा। तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनाई गई है, दैट इज़ ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसमें मैं ये बता देता हूँ कि जो रेयर मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है लो होता है, और उस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होगी या स्पीड ऑफ लाइट अगर हम बात करें दैट विल बी हाई। क्लियर। और जो डेंसर मीडियम होता है, जैसे कि यहाँ पे वाटर है एज़ कंपेयर टू एयर, तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, और बोलें तो स्पीड जो है लाइट की वो क्या होती है? कम होती है बेटा। तो जब जब ऐसा होगा रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी तो क्या होगा? तो जो रे ऑफ लाइट है, जो इंसिडेंट लाइट है, दैट विल बी बेंडिंग टुवार्ड्स द नॉर्मल। कैसे बेंड करेगी वो? टुवार्ड्स द नॉर्मल। देखो इस ऊपर वाले फर्स्ट मीडियम में जो नॉर्मल है वो ये है, सेकंड मीडियम में नॉर्मल ये है। तो जिस मीडियम में हमें रे को देखना है उसी मीडियम में नॉर्मल को चेक करना है बेटा। ये नॉर्मल है सेकंड मीडियम में, तो मैंने बोला है रेयर से डेंसर, तो बेटा वो बेंड करेगी टुवार्ड्स द नॉर्मल, दैट विल बी बेंडिंग लाइक दिस, नॉर्मल की तरफ हो जाएगी। असली में उसे जाना कैसे था? अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि देयर इज़ नो मीडियम, ये वाटर नहीं है, तो इट वुड बी गोइंग लाइक दिस, ऐसे जाती। ठीक है। बट बिकॉज ऑफ presence of water it will not be going like this, it will be moving like this। क्लियर है? ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। अब ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो दोनों के बीच में जो ये एंगल बना दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब चलते हैं हम हमारे दूसरे डायग्राम की तरफ। अब इसमें क्या है बेटा, जो रे ऑफ लाइट है जो वो है दैट इज कमिंग थ्रू वाटर, और उसको जाना कहाँ है? एयर में। अब अगर यहाँ पे देखें इस पूरे पेयर को, वाटर एंड एयर को, तो वाटर जो है डेंसर मीडियम है और जो एयर है दैट इज़ रेयर मीडियम। इट मीन्स जो रे ऑफ लाइट है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम और उसे जाना है रेयर मीडियम में। तो इसका पाथ पता लगाने के लिए दोबारा फिर हम इस पॉइंट पे क्या करेंगे, एक नॉर्मल प्लॉट करते हैं। अब बेटा कई बच्चों को डाउट रहता है नॉर्मल को लेके कि भैया ये नॉर्मल जो है ऐसे थ्रू आउट कैसे चला गया, इसमें भी और इसमें भी। तो बेटा हमें याद रखना है कि ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है और ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, दोनों ही ट्रांसपेरेंट मीडियम है। क्लियर। अब बात करते हैं इसकी बेंडिंग की। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ठीक है। बेंडिंग कैसे होगी? अब यहाँ पे ये डेंसर है और ये रेयर की तरफ आ रही है, तो बड़ा सिंपल सा एक हमारे पास लॉ होता है, या हम उसे मैं ये बोलूँ कि याद रखने का एक तरीका है, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये वर्ड अगर हमें याद है ड्रॉ, देन वी कैन ईजिली ड्रॉ या वी कैन ईजिली फाइंड आउट द पाथ ऑफ द रिफ्रैक्टेड लाइट इन द मीडियम। क्लियर। तो देखो डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पे मीडियम चेंज ना होता तो बेटा जी ये तो रे ऐसे जाती, इस तरह से जाना चाहिए था। ठीक है। बट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मीडियम या सेपरेशन ऑफ अनदर मीडियम, तो बेटा ये जाएगी कैसे? दैट विल बी बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। अब देखो आपके माइंड में कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया ये इधर बेंड कर जाए, तो इधर बेंड करना मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया बेटा। ठीक है। बट हमें लेके कहाँ जाना है इसे? नॉर्मल से दूर। सो इट विल बी बेंडिंग लाइक दिस। क्लियर है? ऐसे नहीं जाएगा और ये भी नहीं होगा, दोनों ही चीज़ें नहीं होंगी। ये बात आपने ध्यान देनी है बेटा। अब ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है,
तो बेटा इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मीडियम फ्रॉम विच रे ऑफ लाइट इज कमिंग, हमने देखा कि दो तरह का रिफ्रैक्शन हो सकता है। जो रे है दैट कैन बेंड इन टू डिफरेंट वेज। अगर वो रेयर से डेंसर की तरफ आ रही है दैट विल बी बेंडिंग टुवार्ड्स द नॉर्मल, और अगर वो डेंसर से रेयर की तरफ आ रही है दैट विल बी बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर है बेटा? अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। सो अगर हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो उसमें देखते हैं बेटा क्या क्या लॉज हैं हमारे पास, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म पढ़ेंगे दैट इज स्नेल्स लॉ, वो भी देखते हैं क्या कहता है उसमें। सो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, दिस वन, द रिफ्रैक्टेड रे ये वाली, एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस, ये इंटरफेस है बेटा, ठीक है जी, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बच्चा जो है इस चीज़ को नहीं समझ पाता कि वो किस प्लेन की बात कर रहा है बेटा। डायग्राम में देखें तो हमें समझ नहीं आता है कि किस प्लेन की बात कर रहे हैं। एक्चुअली मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपके सामने करके दिखाता हूँ कि ये किस प्लेन की बात कर रहा है बेसिकली। क्लियर है? तो देखते हैं बेटा एग्जांपल इसी फर्स्ट लॉ को समझने के लिए। तो देखें बेटा ये एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। देखो ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है बेटा, और ये रिफ्रैक्टेड रे है। क्लियर? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। क्लियर बेटा? अब प्लेन कौन सा है, किस प्लेन की बात कर रहा है बेसिकली, वो इस प्लेन की बात कर रहा है बेटा। ठीक है, ये तीनों इस प्लेन में लाई कर रहे हैं। अगर मैं इसको आपको ऐसे घुमा के दिखाऊं तो आप आसानी से देख सकते हैं कि ये तीनों इस तरह से हैं। ये है बेटा तीनों, अगर मैं बोलूं कि ये देखो सेम, तीनों एक दूसरे को छुपा रहे हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये तीनों जो हैं एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं बेटा। इस प्लेन की बात कर रहा है वो। क्लियर है? आई होप नाउ यू ऑल विल अंडरस्टैंड कि ये किस प्लेन की बात कर रहा है बेटा, इस वाले प्लेन की। क्लियर? जिसमें से ये तीनों जा रही हैं ऐसे। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि किस प्लेन की बात की गई है इसमें। अब हम लॉ नंबर 2 देखते हैं, वो क्या कहता है लॉ 2। सो द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन एट अ पॉइंट इन अ मीडियम इज कांस्टेंट। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? देखो बेटा कहता है प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है ये बेटा, म्यू बोलते हैं इसे, एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बेटा मैंने साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस या रिफ्रैक्शन ले लें, जैसा मर्जी ले लें आप। तो वो कहता है कि ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो बेटा क्या होगा, हमेशा एक कांस्टेंट होगा। ठीक है जी। अब आप जो है कई बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं बेटा, ठीक है, तो इसी लॉ को, लॉ नंबर 2 को हम अदर फॉर्म में भी समझ सकते हैं। उसको स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, बड़ी आसानी से समझा जा सकता है उसे, क्योंकि हर टॉपिक में स्नेल्स लॉ ही यूज़ होगा बेसिकली। इस फॉर्म में यूज़ करना कई बार बच्चे के लिए इनकन्वीनियंट होता है, वो नहीं पता लगा पाता है कि किस मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज़ करना है, किस मीडियम के लिए हमें एंगल यूज़ करना है। अगर एंगल यूज़ करना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस करना है या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन करना है। तो इन चीज़ों को लेके बच्चा प्रॉब्लम में रहता है। तो देखते हैं बेटा इसी को और दूसरी फॉर्म में कैसे समझा जा सकता है, स्नेल्स लॉ की फॉर्म में। लॉ नंबर 2 को रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always a constant and this constant is basically the refractive index। पर उसको लिखा कैसे जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो बेटा उसको समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। पहले अगर हम इस स्टेटमेंट को लिखें तो साइन आई टू द साइन आर, इतनी बात तो समझ आ जाती है। वो कहता है कि ये जो रेशियो है
ये कांस्टेंट है, बट ये कांस्टेंट कैसे लिखा जाएगा वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बड़ा आसान था तरीका है बेटा कि जैसे अब देखो न्यूमरेटर में यहाँ आई है, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बेटा ये फर्स्ट मीडियम में है, तो हमें क्या करना है, इसके सामने यहाँ न्यूमरेटर में इसके अपोजिट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है। तो इसका अपोजिट मीडियम क्या है बेटा, दिस वन, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2। क्लियर है। डिवीज़न में क्या होगा बेटा, अब इसके बिल्कुल इसी तरह से जैसे आई के लिए ये किया है, इन द सेम वे आर के लिए क्या होगा बेटा, इसके सामने यहाँ क्या आएगा डिनोमिनेटर में, आर के अपोजिट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड दैट इज μ1। इस चीज़ को ध्यान देना है। और इसी चीज़ को हम सिंप्लीफाई करते हुए जो रेशियो है ये μ2/μ1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, μ2 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख देते हैं कई बार। तो दैट इज़ अप टू यू हाउ यू वांट टू राइट। ये बेटा ध्यान देना है बस आपने। क्लियर है। अब इसी को मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ, वो हम एक वीडियो में प्रूव भी करेंगे कि बेटा इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, μ2/μ1 इज इक्वल टू v1/v2। क्लियर है। ये आप प्रूव करेंगे, एक वीडियो में देखेंगे कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। सो दैट्स इट विच आई वांटेड टू कवर इन दिस वीडियो। बेटा इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन देखी, फिर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मीडियम हमने टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कवर किया। बेटा टेक केयर बेटा, पढ़ते रहें।